जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, परम पूज्य श्री डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो साधक और जो मनुष्य धर्म की राह पे चल पड़ा हो, धर्म को मानता हो, उसे यह नित्य प्रति के जो हम कर्म बताने जा रहे हैं, इससे उसे बहुत लाभ हो सकता है। वो निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ के शीघ्र अतिशीघ्र अपनी मंजिल में पहुंच सकता है। सबसे पहले साधक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठते से ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने के बाद दोनों हथेलियों को प्रणाम करना चाहिए और सर पे हाथ फेरना चाहिए और उसके बाद धरती माता को वंदन करना चाहिए। धरती माता का वंदन करने के बाद उठ जाना चाहिए। फिर अपनी नित्य क्रिया, जैसी जैसी क्रिया आपके गुरु ने, जैसी पूजा आपके गुरु ने आपको बताई है, वह करनी चाहिए। कलयुग में सब परेशानियों का रामबाण उपाय आपको बताने जा रहे हैं। जिस तरह अग्नि सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान का नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया जाता है, मनुष्य को उसका फल अवश्य मिलता है। आग अपना काम करती है, चाहे उसे कोई प्यार से छूता है तो भी जलाती है, और अगर कोई उसे गुस्से से छूता है तो भी जलाती है। इसलिए भगवत नाम का संकीर्तन यदि मन से लिया गया हो तो पाप कर्म को जलाकर खाक कर देती है। इसलिए जो साधक साधना करता है, उसको अपने इष्ट देवता का मंत्र 11 माला हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जिसका जो इष्ट है उसका ही मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में दैविक शक्तियां सक्रिय रहती हैं और जल्दी फल प्रदान करने वाली होती है। इसलिए भगवत नाम का संकीर्तन करते रहें और अपने पाप कर्म को जलाते रहें। अक्सर घर में वृद्ध जनों द्वारा मना किया जाता है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे तो यह सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। स्वभाव और आदतों का प्रभाव हमारे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों पे पड़ता है। इसलिए पैर हिलाने वाली जो आदत है, उसका आपको त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूजन कर्म या अन्य किसी धार्मिक कार्य में बैठा हो तो उसे पैर नहीं हिलाना चाहिए। ऐसा करने पर पूजन कर्म का पूरा पुण्य नहीं मिल पाता है। अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वे जब बैठे होते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। यह दिमाग की चंचलता और अनियंत्रण शरीर क्रिया का बोधक होता है। पैर हिलाने से धन का नाश हो जाता है। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है।
इसे अशुभ कर्म भी माना गया है। यदि हम शाम के समय बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, यदि हम शाम के समय बैठे बैठे पैर हिलाते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। धन संबंधी कार्यों में विलंब होता है एवं पैसों की तंगी बढ़ती रहती है। वेद पुराण के अनुसार शाम के समय धन की देवी माता महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है। भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी का भ्रमण शाम के समय, संध्या के समय करती है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बैठे बैठे पैर हिलाता हो तो देवी उससे नाराज हो जाती है। लक्ष्मी जी की नाराजगी के बाद धन से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आदत हानिकारक है। बैठे बैठे पैर हिलाने से जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। पैरों की नसों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लगातार पैर हिलाने जैसी बीमारी से दिल का दौरा पड़ने जैसी संभावना का असर जल्दी हो जाता है। इसलिए हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि पैर मत हिलाइए, क्योंकि इससे धन की देवी नाराज हो जाएगी। मानो या ना मानो, ये आप पर निर्भर करता है। और एक बात और, अगर कोई मनुष्य पैर हिलाता रहता हो तो समझो कि उस व्यक्ति को मानसिक पीड़ा है, वो अंदर से बहुत ज्यादा परेशानी में है। इसलिए पैर हिलाने में उसकी मानसिक स्थिति खराब होने का खतरा भी रहता है। इसलिए पैर नहीं हिलाना चाहिए। लक्ष्मी नाराज हो गई तो धर्म कहां से होगा और कर्म कहां से होगा। अगर धर्म नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो पाप कर्म का कैसे नाश हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न करके रखिए। लक्ष्मी के नाम का जप करिए, तब करिए। भगवान विष्णु के नाम का जप करिए, तब करिए, तभी मां की कृपा प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। गुरु जी के आदेश से यह वीडियो आप तक पहुंचाई गई है। गुरु जी द्वारा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। अगर आप चाहें तो गुरु जी के पास आकर प्रैक्टिकल ज्ञान सीख सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपका कल्याण करे और सुख समृद्धि दे। जय माता दी।